भाषा या व्याकरण के तीन मुख्य अंग होते हैं। 1. वर्ण। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शब्द बनते हैं। 2. शब्द। शब्द वर्णों के मेल से बनने वाली अर्थपूर्ण इकाई होती है। 3. वाक्य। वाक्य शब्दों का क्रमबद्ध समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ निकलता है। ध्वनि उत्पन्न होती है मनुष्य के मन की उस इकाई से जिसमें आवाज नहीं होती। जब मन की विचार इकाई बाहर आती है तो वह ध्वनि बन जाती है। यही ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई कहलाती है। मनुष्य के मन में अनेक विचार और भावनाएं होती हैं। जब वह व्यक्ति इनको व्यक्त करना चाहता है तो वह एक माध्यम का प्रयोग करता है। यह माध्यम होता है भाषा। जब यह भाषा मौखिक रूप में व्यक्त होती है तब उसे हम कहते हैं ध्वनि। यानी जब हम अपने विचारों को बोलते हैं तो वे ध्वनि के रूप में बाहर आते हैं। यही ध्वनि भाषा की सबसे पहली मौखिक इकाई होती है। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? उत्तर वर्ण। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य। मन विचार ध्वनि मौखिक इकाई। ध्वनि वर्ण लिखित इकाई। वर्ण शब्द वाक्य। प्रश्न। वर्ण शब्द वाक्य में सबसे बड़ा कौन? उत्तर वाक्य, क्योंकि वाक्य से ही पूर्ण अर्थ निकलता है। इन तीनों का आपसी संबंध। वाक्य बनता है शब्दों से, शब्द बनते हैं वर्णों से, वर्ण बनते हैं ध्वनि से, यानी क्रम होता है ध्वनि वर्ण शब्द वाक्य। भाषा के तीन अंग। 1. वाक्य। 2. शब्द। 3. वर्ण। ध्वनि और वर्ण का संबंध। ध्वनि होती है भाषा की मौखिक इकाई। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह बनती है वर्ण। जब हम किसी विचार को बोलते हैं तो वह मौखिक रूप में बाहर आता है, यही है ध्वनि। और उस ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। तो स्पष्ट है, ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। अब समझो शब्द कैसे बनता है। हमारा मुख्य विषय है शब्द। शब्द बनता है वर्णों से, पर सिर्फ वर्णों से नहीं, बल्कि वर्णों के सार्थक योग से बनता है शब्द। यानी जो वर्ण एक साथ मिलकर अर्थपूर्ण इकाई बना दे वही कहलाता है शब्द। जब वर्ण इस तरह जुड़े कि कोई अर्थ निकले तब वह बनता है शब्द। उदाहरण से समझें। मेरे पास एक वर्ण है क, दूसरा वर्ण है म। जब इन दोनों को जोड़ा गया बना कम, और कम एक अर्थपूर्ण शब्द है। यही कहलाता है सार्थक योग। यानी वर्णों का वह योग जिससे कोई अर्थ निकलता है वही कहलाता है शब्द। एक और उदाहरण लें। वर्ण क, म, ल जोड़ने पर बना कमल। अब कमल एक पुष्प का नाम भी है और एक व्यक्ति का भी, इसलिए ये शब्द अर्थपूर्ण है। निष्कर्ष। भाषा की मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं वर्ण। वर्णों के सार्थक योग से बनता है शब्द। शब्दों के क्रमबद्ध योग से बनता है वाक्य। यही है भाषा की बुनियादी रचना। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। जब वर्ण इस प्रकार जुड़ते हैं कि उनका मेल कोई अर्थ उत्पन्न करे तब वह एक शब्द कहलाता है। उदाहरण, का जोड़ म इक्वल्स कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा। यह एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका स्पष्ट अर्थ निकलता है। भाषा की तीन इकाइयां। वर्ण सबसे छोटी इकाई, शब्द मध्य इकाई, वाक्य सबसे बड़ी इकाई। यानी वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्दों से बनते हैं वाक्य। शब्द को हम भाषा की माध्यमिक इकाई मध्य अंग या मध्य स्तर पर मानते हैं। ये वर्ण और वाक्य के बीच की इकाई है। मौखिक और लिखित इकाई में अंतर। भाषा की मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। यदि आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? उत्तर ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? उत्तर वर्ण। केवल सबसे छोटी इकाई पूछी जाए बिना मौखिक लिखित का भेद किए। उत्तर वर्ण।
अर्थ के आधार पर भाषा के अंग। अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं? उत्तर, शब्द और वाक्य। कारण, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ केवल शब्द और वाक्य से निकलता है। निष्कर्ष, अर्थ के आधार पर भाषा के केवल दो अंग होते हैं, शब्द, वाक्य। एक प्रश्न, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर, शब्द। कारण, वर्ण अर्थहीन, शब्द अर्थपूर्ण, वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है। शब्द की तीन मुख्य बातें। परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। स्थिति, शब्द भाषा की मध्य इकाई है। अर्थ, अर्थ के आधार पर ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। निर्माण क्रम, ध्वनि, मौखिक इकाई, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण, वर्णों की योग से शब्द, शब्दों की योग से वाक्य। व्याकरण के तीन अंग, चाहे आप इसे भाषा का व्याकरण कहें या केवल भाषा, दोनों के तीन मुख्य अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।